हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D कंप्लीट कर लिया था। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। तो समझो जरा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में क्या होगा। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैंने लेक्चर भी शेयर कर दिया था, बस 5-6 मिनट का आपको सुनना था। जिसने नहीं भी सुना है कुछ ऐसे कराऊंगा कि आ जाए, लेकिन अगर आपने सुना हुआ है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रोटेटिव वेलोसिटी इन 2D। देखिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D है, ये चैप्टर नंबर 4 मोशन ऑफ प्लेन का पार्ट है, वेक्टर्स के बाद आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में सीखा था। बस फर्क इतना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में आप एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट 2D में आप एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको चीजों को वेक्टोरिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो। तो देखिए लेट्स से एक कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है विद अ वेलोसिटी va, इस कार 1, दिस इज कार है। और ये एक दूसरी कार है, इस कार बी। ये कार बी इस डायरेक्शन में जा रही है विद अ वेलोसिटी vb। इन दोनों कार के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। जब आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा तो वो कार ए की वेलोसिटी वी ए देखेगा, कार बी की वेलोसिटी वी बी देखेगा। दीज आर वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो ऑब्जर्वर है इज इन कार बी, अगर ऑब्जर्वर आपका कार बी में बैठा हुआ है, यहां ऑब्जर्वर बैठा है, ये ऑब्जर्वर है और इसे कार बी में बैठा दिया, यह ऑब्जर्वर। अब ये इस ऑब्जर्वर के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार बी जो होगी वो रेस्ट में आ जाएगी। ये कार ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा और ये कार ए की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वीएबी। तो व्हाट इज वीएबी? वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी नाउ। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब फिर से वही स्टेप्स जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में करे थे, लाइक वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखा जा सकता है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बस डिफरेंस इतना आएगा कि पहले वन डायमेंशनल मोशन था तो आप क्या कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन के साइन को, वेक्टर साइन को हटाकर आप सिंपल एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन अब ये वन डायमेंशनल नहीं है, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसे एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर दें, अब आपको एक्चुअल वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दिस इज वी ए, तो आपको माइनस ऑफ वी बी चाहिए। ये माइनस ऑफ वी बी इस डायरेक्शन में मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ वी। आपको करना क्या है, बस आपको इन दो वेक्टर्स को ऐड कर देना है, एक वी ए और एक माइनस ऑफ वी बी को। तो आपने यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, यही डायगोनल आपका वी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगर आप यहां से वी ए बी का मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो वो मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी ए वी बी कॉस थीटा। तो ऐसे आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो आपने यहाँ पर इस एंगल को बीटा कह दिया। तो डायरेक्शन के लिए आपको tan बीटा चाहिए। tan बीटा इज जस्ट वी बी साइन थीटा। और ये सारा एग्जैक्टली वेक्टर सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट्स आते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। वी बी साइन थीटा बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। तो ऐसे आप tan बीटा यूज कर सकते
तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में आपको वी ए माइनस वी बी की जगह मैग्नीट्यूड के लिए ये रिलेशन यूज करना है, डायरेक्शन के लिए ये रिलेशन यूज होगा। दूसरी चीज, अभी जब मैं ले रहा हूँ वी ए बी, तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? बी पर। तो जो ऑब्जर्वर बी पर बैठा होगा उसे बी तो रेस्ट में दिखेगा, बट ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। ये डायरेक्शन ए का उस ऑब्जर्वर के लिए है जो ग्राउंड पर है। जो ऑब्जर्वर कार बी में बैठा है उसे कार ए इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वी ए बी। इसीलिए लिखते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाले को यहाँ जाती हुई दिखेगी। मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लिया, इतना लिखिए, फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। आप लिख लो तो मुझे चैट रूम में बताना, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो हमने पढ़ा था वो इस टॉपिक के लिए किया था। भाई सबने लिख लिया? आगे बढ़ूं? आफरीद, अरसलान, फारूक, हमाद, हारिस, इश्मा, आतिफ, उमैर। लिखो लिखो जोया, जल्दी लिखो। ओके, चलो ओके। तो देखो यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है दैट इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम। दूसरी एप्लीकेशन है रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। तो रेन एंड मैन प्रॉब्लम शुरू करते हैं। देखिए रेन एंड मैन प्रॉब्लम का क्या मतलब है। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये अर्थ की सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इसको हम फिलहाल हॉरिजॉन्टल कहेंगे। मीन्स जो अर्थ की सरफेस है जिस पर आदमी चलता है ये वो हॉरिजॉन्टल है। और इस हॉरिजॉन्टल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी डायरेक्शन आ जाएंगे। और एक ये डायरेक्शन है जिसे हम वर्टिकल कहेंगे। वर्टिकल मीन्स स्काई से लेकर अर्थ तक, आसमान से लेकर जमीन तक जो डायरेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन को आप वर्टिकल कहोगे। अब यह एक आदमी समझो, ये आदमी इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट। पहले समझना इस प्रॉब्लम है क्या, इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना होता है, फिर मैथ्स देखेंगे। जब ये रेस्ट में है तो इसे दिखता है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली उसके हेड को हिट कर रही है, मीन्स रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है। तो रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो डायरेक्शन ये है वी आर।
So what is VR? VR is velocity of rain with respect to ground. VR is velocity of rain with respect to ground. कि जब ये आदमी रेस्ट में था तो उसे लग रहा था रेन ड्रॉप्स वर्टिकली उसे हिट करे, तो उसने इस रेन से बचने के लिए ये जो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड्स होल्ड करेगा, जहां से रेन ड्रॉप्स आ रही हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है। ये इनिशियल कंडीशन है। अब उसने चलना शुरू कर दिया, उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया, किसी वेलोसिटी वी एम से ये चल रहा है। तो वी एम का क्या मतलब है? वी एम इज वेलोसिटी ऑफ मैन, वी एम इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में आदमी की जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज वी एम। अब जब वो चलना शुरू करेगा, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर आप भी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करें, आज थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, हवा ना चल रही हो और आप रेस्ट में, तो आपको लगेगा रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें, मीन्स आप किसी रिक्शे में बैठ जाते हैं, किसी टू व्हीलर बाइक पर बैठ जाते हैं, तो आपको लगेगा कि रेन ड्रॉप्स अब वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं आ रही, रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आते हुए हिट कर रही। ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप रेस्ट में हो तो आपको लगता है रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, बट जब आप चलना शुरू करोगे तो आपको लगता है रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। तो होता क्या है, जब ये आदमी जब ये रेस्ट में था, तो ये रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा था ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। अगर ये आदमी किसी बाइक पर बैठ जाता है या किसी रिक्शे पर बैठ जाता है, अब ये जो रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, अब ये उस मूविंग फ्रेम की रिस्पेक्ट में करेगा जो फ्रेम चल रहा है। अब अगर रिक्शा चल रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व करेगा रिक्शे की रिस्पेक्ट में। अगर वो किसी बाइक पर बैठा है, बाइक चल रही है, तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व करेगा उस बाइक की रिस्पेक्ट। अब रिक्शा हो या बाइक हो, उसके साथ साथ आदमी भी चल रहा है, तो उस वेलोसिटी को हमने वीएम कहा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिक्शा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिस पर भी वो बैठा हुआ है इस वक्त। तो जब वो चलना शुरू करेगा तो वो ये नहीं ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा वी आर एम। वी आर एम है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या रेन विद रिस्पेक्ट टू रिक्शा, रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक, जिस पे भी वो चल रहा है। अब वीआरएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने अभी अभी ऊपर सीखा था। देखो वीएबी कैसे निकालते हैं, वीए माइनस वीबी। सेम लॉजिक यहाँ लगाओगे तो वीआरएम कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको आगे सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो वीएम राइट में है। देखो क्या करा था हमने, वी ए बी के लिए वी ए माइनस वी बी लिया था, आपको एक माइनस वी बी की जरूरत थी। इसी तरह से वी आर एम के लिए वी आर माइनस वी एम लेना है, वी एम राइट में एक्ट कर रहा है, तो माइनस ऑफ वी एम जो होगा वो लेफ्ट में एक्ट कर जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ वी एम। तब आपको ऐड करना है वी आर और वी एम को, तो इसको ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, और इसे आप लिख सकते हैं वी आर एम को। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन। तो अब देखा कि जब आप रेस्ट में थे तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो तो डाउनवर्ड्स नहीं आ रही, किसी एंगल पर आकर हिट कर रही। उसका रीजन क्या है, जब आप रेस्ट में हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हो देन यू आर ऑब्जर्विंग वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और रिक्शा बाइक जो भी है। तो आपको ये वी आर एम कैलकुलेट करना है। अब देखो वी आर डाउनवर्ड्स था, वी एम राइट में था, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। तो अगर हम वी आर एम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, तो मैग्नीट्यूड के लिए रिलेशन यूज किया जा सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस 9।
तो ये आ जाएगा वी आर एम इज रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर -2 VR VM cos 90। देखिए cos 90 0 है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो जो VRM बचा दैट इज रूट ओवर VR² प्लस VM²। तो ऐसे आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करेंगे। यहां से तो आएगा मैग्नीट्यूड। नहीं आतिफ, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन में है, जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है -(VB), जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो अब ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन लेट्स से ये एंगल बीटा है, बीटा आपको डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। टैन बीटा जो था, क्या था एक्सप्रेशन, वीबी साइन थीटा बाय वीए माइनस वीबी कॉस थीटा। एंगल किसके साथ लिया है, वी आर के साथ, तो वी आर आपका ए है और वी एम आपका बी है। तो यहां पर इस रिलेशन में जहां जहां वी बी आता था उसकी जगह वी एम आएगा, जहां जहां वी ए आता था उसकी जगह वी आर आएगा। तो जब आप डायरेक्शन लोगे इट्स वी एम साइन 90, एंगल 90 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाय वी आर माइनस वी एम कॉस 90। देखो साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, तो ये आ जाएगा वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। तो ये टैन बीटा है। अब ये टैन बीटा का डायरेक्शन किसके साथ लिया हुआ है, टैन बीटा का जो डायरेक्शन लिया है दैट डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, मींस स्काई से लेकर अर्थ तक, आसमान से जमीन तक जो डायरेक्शन आ रहा है दैट्स वर्टिकल, उसके साथ कितना एंगल है, ये वो बीटा है। तो अब ये क्लियर हुआ कि जब ये रेस्ट में था तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही थी, तो अम्ब्रेला को वर्टिकली होल्ड करेगा, लेकिन जब ये चलना शुरू करेगा तो इसे रेन ड्रॉप्स यहां से आती हुई दिखेंगी, ऐसे आती हुई दिखेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अब भी अम्ब्रेला वर्टिकल रखेगा या अम्ब्रेला को टिल्ट करना होगा? बताओ जरा चैट रूम में, बताओ तो इतना समझाया कहाँ तक पहुंचे। अब जब ये चलना शुरू करेगा तो अब सिर्फ अम्ब्रेला को वर्टिकल रखेगा या टिल्ट कर देगा? चलो वेरी गुड, टिल्ट कर देगा ना, ऐसे टिल्ट कर, ये डायरेक्शन हो जाए, तो अम्ब्रेला को ये इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। अब देखो अगर ये बीटा है तो जो ऊपर जाएगा ये एंगल भी बीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो अगर वो क्वेश्चन में पूछता है अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, ही विल होल्ड अम्ब्रेला एट एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो वर्टिकल से बीटा एंगल पर ये अम्ब्रेला को होल्ड करेगा अगर वो अपने आप को बारिश से बचाना चाहता है। इसके बाद इसी चीज को करने का एक मेथड और भी है। अब आप में से वो लोग जो रिलेटिव वेलोसिटी या वेक्टर्स यूज नहीं करना चाहते, इसको सिंपल आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर नाम रखना शुरू करूं, इसको ओ कह देता हूं, इस पॉइंट को पी कह देता हूं, इस पॉइंट को क्यू कह देता हूं। आप सिंपल ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एंड रिजल्ट होगा वो एंड रिजल्ट एग्जैक्टली वेक्टर के साथ मैच कर जाएगा। जैसे अगर मैं ट्राइंगल लूं ओ पी क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें इस ट्राइंगल की हर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ओपी साइड, बता सकते हो ओपी साइड किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी? किसी को नजर आ रहा है ओपी साइड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो? जरा लिखो। चलो कुछ बच्चों का आया।
गुड। हाँ, ओपी साइड रिप्रेजेंट करेगी इस वी आर को, राइट, वी आर, वेक्टर वी आर, गुड। सो जो साइड ओपी है उसे मैं लिख सकता हूं ये वेक्टर वी आर के बराबर है। ओपी के बाद अगर मैं पी क्यू साइड ले लूं, देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, वीएम के पैरेलल है। तो जो पी क्यू साइड है ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, वीएम को रिप्रेजेंट करेगी। एक और साइड है ओ क्यू, ओ क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, वी आर एम को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो ओ क्यू है ये वी आर एम को रिप्रेजेंट करेगी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है ये अननोन। अगर आप देखें इस ट्राइंगल में ओ क्यू है क्या चीज, हाइपोटेनस है ना। तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ओ क्यू स्क्वायर इज ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं ओ क्यू हो जाएगा इट्स रूट ओवर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू देखो क्या चीज है ट्राइंगल में, वी आर एम। ओपी देखो, ओपी क्या चीज, ओपी इज वी आर। पी क्यू देखो क्या चीज है, वी एम, वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, वी आर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज रूट ओवर, हारून म्यूट कर लिया करो, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, ये वी आर एम आ गया। तो देखो एग्जैक्टली वो रिजल्ट जो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन से मिल रहा था, सेम रिजल्ट आपको ज्योमेट्री से भी मिल रहा है। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल में आप tan बीटा कैलकुलेट कर लें, भाई tan बीटा क्या होगा, देखो अगर ये ट्राइंगल है मैं आपसे कहता हूँ tan बीटा कैलकुलेट करो, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, पी क्यू। बेस कौन सी साइड है, ओपी। तो अगर मैं यहां से tan बीटा कैलकुलेट करूं, सो दिस इज पी क्यू डिवाइडेड बाय ओपी, परपेंडिकुलर बाय बेस। पी क्यू क्या चीज है, वी एम, ओपी क्या चीज है, वी आर। सो दिस इज वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। तो देखो अगेन रिजल्ट मैच कर रहा है जो हम वेक्टर से लेकर आए थे। तो अभी आपकी चॉइस होती है कि आप प्रॉपर वेक्टर्स यूज करना चाहते हैं इसके अंदर या आप ज्योमेट्री से करना चाहते हैं। कई प्रॉब्लम्स है, आई वुड से मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम है जो ज्योमेट्री से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, आपको वेक्टर्स पे जाना ही नहीं पड़ता। बट आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कहीं उसने कुछ ऐसा बना दिया जो वेक्टर से ही सॉल्व हो, तो अलग बात। इसे लिखना शुरू कीजिए। सो एंट्रेंसेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये टॉपिक, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन मिलता है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के नीट एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स, जो क्वेश्चंस हैं वो इन दो प्रॉब्लम से आते हैं 2D में, रेन एंड मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D। और एनसीईआरटी ने भी रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D पे जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो या तो रेन एंड मैन प्रॉब्लम पर है या रिवर बोट प्रॉब्लम। इतना लिखो, फिर न्यूमेरिकल्स पर आता है। कशिश आप लिखना शुरू कीजिए, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चला। देखिए कशिश, क्या रिपीट करना है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम कौन सा मेथड, फर्स्ट सेकंड, यही पूरा मिस हुआ है।
ओके, कशिश देखो, रिलेटिव वेलोसिटी की दो एप्लीकेशंस करी हैं, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, और दूसरा है, अभी तो खैर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम तो शुरू नहीं किया। रेन एंड मैन प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये आदमी है, जब ये रेस्ट में है तो इसे लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं। तो ये वी आर है, विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। प्रॉब्लम ये है कि जब ये आदमी चलना शुरू करेगा किसी वेलोसिटी वीएम से, तब इसे रेन ड्रॉप्स कहाँ आती हुई दिखेंगी। तो ये वीएम इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब जब ये चलना शुरू करता है तो ये रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा अपनी रिस्पेक्ट में। पहले जब रेस्ट में था तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख रहा था, जब ये चलना शुरू करेगा तो अपनी रिस्पेक्ट में देखेगा। उसे कहते हैं वीआरएम। तो इस प्रॉब्लम में सारा काम है इस वीआरएम को किसी तरह से कैलकुलेट करना। तो वीआरएम को कैलकुलेट करने के लिए अब इसको ड्रॉ करो। वीआरएम को देखो, वीआरएम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वीआरएम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वीएम राइट में था तो माइनस ऑफ वीएम लेफ्ट में होगा। एक वेक्टर माइनस वीएम है, दूसरा वेक्टर वीआर है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। दिस इज द डायगोनल जिसका नाम है वीआर। तो यहां से हमने वीआरएम कैलकुलेट किया। तो ड्रॉ करो, फिर आगे एक्सप्लेन करता है। सारा खेल इस प्रॉब्लम में इस रफ स्केच का है। अगर आप ये डायग्राम, ये फिगर आप ठीक बना सकते हैं तो भी ये सॉल्व होता है। भाई बाकी लोगों ने लिखा है इतना, आगे स्क्रॉल करूं? सऊद, उमैर, सादिका, शिफा, इश्मा। हो गया, चलो। चलिए इसको लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स पर आता है। यहाँ तक तो लिख लिया होगा सबने, वीआरएम तक। सब लिख चुके हैं वीआरएम तक। चलिए,
भाई यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, इसको लिखिए, मेथड 2 लिखिए। ओके। भाई इसके ऊपर एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल तुम करके दिखाओगे, ये तो लिख लिया ना आपने। एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, वो तुम करके दिखाओ, उसके बाद फिर इसमें देखो दो ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तुम कर दो, एक फॉर्मूला बेस्ड मैं सॉल्व कर दूंगा। इसे कर दो। कैलकुलेट करो और आंसर चैट रूम में लिख दो। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसमें रफ स्केच बनाना बिना रफ स्केच के नहीं होगा। जैसे मैंने वी आर वी एम सब ड्रॉ करके दिखाया था, वी आर एम ड्रॉ करके दिखाया था, एग्जैक्टली वैसा ही रफ स्केच बनाना है यहाँ, फिर आगे सॉल्व कर। कैलकुलेट करो, आंसर चैट रूम में लिखो। चलो गुड, फारूक को कुछ आंसर आया, बस एक फारूक का आंसर आया अब तक। फारूक सही आ रहा है, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करो।
इसमें 10√3 गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। माहिन का सही है। फारूक डायरेक्शन ठीक है। आतिफ मैग्नीट्यूड सही है। बाकी लोग से ये भी मेरा फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल। हाँ जो है अब ठीक है। ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं होके दे रहे? अब सानिया, सादिका, सऊद, उमैर, अरसलान, हमाद। हारून क्या हुआ, ये भी नहीं होके दे रहा? चलिए भाई देखिए, जिनसे नहीं हुआ ये सेम फॉर्मूला बेस्ड चीज है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। नहीं जो है 10 कैसे आ जाएगा? देखो, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली एट 10 मीटर पर सेकेंड, है ना जो थ्योरी में जहां वी आर लिखा हुआ है। हाँ हम आज सही है। वी आर जो हमने पहले भी लिखा था, वी आर कहाँ दिया हुआ है? वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ है। देखो ये वर्टिकली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टर्म में ये पूरा न्यूमेरिकल चेंज कर सकता है। वर्टिकली दिया है मीन्स ये वी आर दिया हुआ है, वी आर उसने दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है आतिफ। ठीक है इश्मा। वी एम जो दिया है ना उसने, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ। अब वो आपसे क्या कह रहा है? वी आर एम बताओ, तो क्या सिखाया था? यहां पर माइनस वी एम होगा, और ये वो डायरेक्शन है जहां पर वी आर एम आएगा। ट्राइंगल का सिखाया भी था कि ट्राइंगल से सॉल्व कर लेते हैं। इसे ओ कह दो, इसे पी कह दो, इसे क्यू कह दो, और ये जो एंगल होगा ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो तुम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कर लो भाई। राइट एंगल ट्राइंगल में वी आर एम हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है वी आर एम होगा रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो वी आर एम होगा इट्स रूट ओवर वी आर विच इज 10 स्क्वायर 100 प्लस वी एम इट्स 20 स्क्वायर। हाँ 20 स्क्वायर कितना आ गया? 400। तो ये आ गया रूट ओवर 500 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा है, वैसे भी लिख लो। ठीक है इसमें इट्स 10√5 मीटर पर सेकेंड। हाँ सानिया, 10√5 मीटर पर सेकेंड, ये वी आर एम हो गया। अब क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए बीटा कैलकुलेट कर लो। तो देखो जब तुम बीटा कैलकुलेट करोगे, tan बीटा मिलेगा। tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? वीएम के, वीएम हो गया। बेस किसके पैरेलल है? वी आर के, तो वीएम बाय वी आर हो गया। वीएम कितना? 20। वी आर कितना? 10। तो tan बीटा 2 आ गया। तो बीटा आ गया tan इनवर्स 2। तो ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करे। बताओ भाई, अब समझ आया जिन लोगों से नहीं हो पाया था? अब क्लियर है सबका? ये बाकी लोग तो रिप्लाई कर रहे हैं, ये 3-4 बच्चों के कोई आंसर्स नहीं आ रहे।
अब हुआ ये? ओके, चलिए इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टफ करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, ये अपने आप में टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो उसमें फर्दर दो ही क्वेश्चंस आएंगे, एक ये आएगा एक अगला वाला है। इजी आता है, एनसीईआरटी ने ऐसे ही दिया हुआ है। एक और है जो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर कर बनाया जा सकता है। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है सादिका, ये देखना ना सोल्यूशन। आप लोग लिख लें तो बताइएगा, रब करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ओके। सादिका हो गया? चलो नेक्स्ट। हाँ मतलब पूरा तो लिखो, एक तो ये एडमिन के नाम से क्यों आते हो, अपने नाम से आया करो। बहरहाल, ये पैरेललोग्राम लॉ से भी जब करोगे तो सेम ही तो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में कोई फर्क थोड़ी ना है। पैरेललोग्राम लॉ या यही पूछ रहे हो ना कि मैंने तो ज्योमेट्री से लिख दिया, पैरेललोग्राम लॉ से एक ही तो रिजल्ट आता है। फॉर्मूला देखो, पैरेललोग्राम लॉ और ज्योमेट्री जब दोनों से कराया था थ्योरी में, तो एक ही तो रिजल्ट आया था। इस क्वेश्चन को लिखिए। कोशिश कीजिए इसको लिखने के बाद रफ स्केच बनाने का। बस ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको आ गया तो रेन एंड मैन प्रॉब्लम हो गई, फिर आपको सिखाएंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। सॉल्व तो इसे हम साथ में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन लिखो और एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करो।
नहीं हमद, ना, जो तुमने 60 डिग्री पर एरो बनाया ना वो वी आर है। जो एरो तुमने 60 डिग्री पर बनाया है वो वी आर है। वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं है, वी आर 60 डिग्री पर है। क्वेश्चन लिख लिया ना आप सब लोगों ने? अरे भाई बताओ, लिख लिया तो फिर स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए भाई सुनिए, देखिए, इसमें और लास्ट क्वेश्चन में पहले फर्क ढूंढिए। कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री से हो जाएंगी, वो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। इस क्वेश्चन में जो टाइम लगेगा वो रफ स्केच में होगा। अगर आपने एक बार रफ स्केच सही बना लिया तो फिर तो सीधी सी प्रॉब्लम है। तो देखो क्वेश्चन बढ़ता है। आपसे क्या, a person standing on road has to hold his umbrella at 60 degree with the vertical। अब जब आदमी स्टैंडिंग लिखा हुआ है दैट मीन्स आदमी रेस्ट में है। जब रेस्ट में होगा तो वी आर ऑब्जर्व करेगा। और वो कह रहा है रेन ड्रॉप्स कैसे आ रही है 60 डिग्री पर। इसका मतलब ये हुआ, पहले प्रॉब्लम में और उसमें फर्क देखो। पहले वाली प्रॉब्लम में जब वो रेस्ट में था तो आपसे कह रहा था रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रही। अब वो कह रहा है कि जब वो रेस्ट में है तो रेन ड्रॉप 60 डिग्री पर आ रही। दैट मीन्स कि अब वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं है, ये डायरेक्शन है वी आर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ वी आर जा रहा है एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब वो चलना शुरू करता है तो कीप द रेन अवे, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 20 मीटर पर सेकंड, ही फाउंड दैट द रेन ड्रॉप्स आर वर्टिकली हिटिंग हिज हेड। कि जब वो चलना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप्स उसे वर्टिकली हिट कर रही हैं। तो अगर वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है विद द वेलोसिटी वीएम, तो ये रेन ड्रॉप्स उसे वर्टिकली हिट करना शुरू कर रहे हैं। ऐसे जा रहा है तो उल्टा हो गया। पहले जब रेस्ट में था तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रही थी, अब जब रेस्ट में है तो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आ रही। पहले जब चल रहा था तो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आती हुई दिख रही थी, अब जब चल रहा है तो रेन ड्रॉप्स कैसे आ रही हैं? वर्टिकली आ रही हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में और उसमें ये फर्क है, देखो। पहले वाले क्वेश्चन में वी आर वर्टिकल था, अब वी आर एम वर्टिकल है। वी पहले वी आर एम किसी एंगल पर आ रहा था, अब वी आर किसी एंगल पर है। तो अगर आप देखें दोनों प्रॉब्लम्स को कंपेयर करें तो सिर्फ इतना फर्क है। और इतने से फर्क की वजह से थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम मानी जाती है पहले वाले के कंपेरेबल। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों प्रॉब्लम्स एक सी हैं। बस ट्राइंगल की साइड्स के नाम बदल गए, ओ ए बी दे दो। तो अब जो ओ ए साइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वी आर। पहले ये साइड वी आर रिप्रेजेंट कर रही थी। ए बी जो साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वी एम। ओ बी जो साइड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वी आर। आपको देखो गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है वी एम दिया हुआ है, जिस वेलोसिटी से ये भाग रहा है, मींस ये गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, वो आपसे कह रहा है ये भी कैलकुलेट करो और ये भी कैलकुलेट। देखो बहुत आसान है, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल दिया है और एक साइड दी है वी एम, ये साइड दिया हुआ है। पहले आप वी आर आर एम निकाल दो, tan 60 यूज कर लो। इजी सी प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री यूज करोगे। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। हाइपोटेनस क्या है? ओ ए। ए बी कितना आ गया? 20। ओ ए कितना है? वी आर एम। tan 60 is √3 which is 20 by VRM। तो यहां से जो वी आर एम आएगा दैट इज 20 डिवाइडेड बाय √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वी आर एम कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। इसके बाद आपको ये चाहिए वी आर। वी आर इस ट्राइंगल में क्या है? हाइपोटेनस। तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप साइन 60 यूज करना।
साइन 60 यूज कर लीजिए। साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? वीएम। हाइपोटेनस क्या है? वीआर। साइन 60 होता है √3/2। वीएम आपको गिवन है 20, वीएम की जगह 20 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय वीआर। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला गया, 40/√3 आ जाएगा। तो वी आर इज 40/√3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपने वी आर भी कैलकुलेट कर दिया। लिख लीजिए सर, और जब लिख लें तो बताइएगा, फिर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करता है। सही में नहीं देखा क्या? भाई लिख लिया आप लोगों ने? तो बताइए, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। चलो, सबने लिख लिया। ठीक। नेक्स्ट देखिए। सो रेन एंड वाइन प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा। देखो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम 1D में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब देखिए रिवर बोर्ड प्रॉब्लम 2D में कैसे होगी। तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में ये रिवर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रही है विद अ वेलोसिटी वी आर। ये रिवर की विड्थ है, जिसे आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ, ये सब टर्म्स वही है जो हमने लास्ट क्लास में यूज करी थी, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, इस प्रॉब्लम में करना क्या होता है, एक बोट है जो इस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली क्रॉस करने के लिए बोट ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे जाएगी तो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो बोट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाने की कोशिश करेगी।
और बोट जैसे भी जाए रिवर उसे कुछ ना कुछ आगे फ्लो कर जाएगी। मान लो एक बोट है जो ऐसे जाना चाहती है, रिवर यहाँ नहीं पहुंचने देगी, रिवर उसे फ्लो कराकर कुछ आगे ले जाएगी। तो जब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इसमें दो चीजें कैलकुलेट होती है। एक होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है, मान लीजिए बोट ने ओ पोजीशन से शुरू किया, होना क्या चाहिए था कि बोट इस ओवन पोजीशन पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, रिवर फ्लो कराकर उसे आगे ले जाएगी, बोट यहाँ पहुंचती है। तो O1 से लेकर O2 तक बोट ने जो डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहते हैं। एक तो ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है। दूसरा, ये बोट इस रिवर को जब क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा, एक वो टाइम कैलकुलेट करना होता है। सारा खेल इस प्रॉब्लम में इसकी थ्योरी का है। चूंकि ये एप्लीकेशन है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का, अगर इसकी आप थ्योरी ढंग से कर लेते हैं तो आपको दिखेगा न्यूमेरिकल्स में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। आप पूरा नीट पीवाईक्यू कर दो, पूरा जेई पीवाईक्यू कर जाओ, आप एचसीवी सॉल्व कर लो, आपको दिखेगा दो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। सारा खेल इसकी थ्योरी का। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गई ढंग से तो फिर न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं। सो कम से कम 20 मिनट लगेंगे इसकी थ्योरी समझने में, जरा सुनिएगा। तो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यहाँ हम कई चीजें यूज करेंगे। एक यूज करेंगे वीबी। तो वीबी मींस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा, उसे बोट की जो वेलोसिटी दिखेगी, दैट इज वीबी। एक टर्म और हम यूज करते हैं जिसे कहेंगे वीबीआर। वीबीआर इज वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर की रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी होगी वो बीवीआर है। इसको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था, दोबारा सिखा रहा हूं, ऐसे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में है जो रिवर फ्लो के साथ साथ जा रहा है। जो ऑब्जर्वर रिवर फ्लो के साथ साथ मूव कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को वीबीआर कहलाते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अब यहाँ क्या होता है, एक बोट है जो कुछ वीबीआर वेलोसिटी से चलना शुरू करती है। तो एक बोट है जो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, ये वीबी है, वीबीआर है रिवर की रिस्पेक्ट में। लेकिन होगा क्या, रिवर उसे फ्लो कराकर थोड़ा सा आगे ले जाएगी। समझो सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबीआर, बोट विद रिस्पेक्ट रिवर, जो रिवर फ्लो के साथ कुछ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। रिवर इसे और थोड़ा सा आगे फ्लो करा कर ले जाएगी, तो ये वो डायरेक्शन है जो डायरेक्शन वीबी का डायरेक्शन है। मींस जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये वाला ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है, उसे लगेगा बोट यहाँ पहुंची। एक्चुअल में जो आदमी बोट चला रहा है जो रिवर में, वो बोट को इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। वो बोट का जो स्टीयरिंग है उसको इस डायरेक्शन में लेके जाता है, लेकिन रिवर फ्लो की वजह से बोट यहाँ पहुंचेगी। तो आपको एक तो ये निकालना है कि वीबी क्या होगा, फिर आपको ये निकालना है कि इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, फिर आपको ये निकालना है कि बोट ने शुरू तो यहाँ से किया था O1 से, और बोट पहुंची आगे है, जितना आगे पहुंच गई उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, कि कितना ड्रिफ्ट है, कितना बहा के ले गया पानी उसको आगे, दैट्स ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे डी, जिसे विड्थ ऑफ रिवर कहते हैं। ये जो रिवर है उस रिवर की विड्थ है डी, जो आपको टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। तो देखो वीबी कैसे कैलकुलेट करें। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वही स्टैंडर्ड कहानी है रिलेटिव वेलोसिटी की, जिसे आप लिख सकते हैं वीबी माइनस वी आर। मुझे ये वीबी चाहिए तो इस वी आर को लेफ्ट में ले जाएं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो वीबी होगा, दैट वीबी इज वीबी आर प्लस वी आर। अब आपका काम इतना रह जाता है कि देखो वी आर तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वीबी आर वाई एक्सिस।
वीबीआर एक्स और वाई के बीच में, हमें वीबीआर को रिजॉल्व करना हो। तो अगर आप इस वीबीआर को रिजॉल्व करते हैं, देखो ये एंगल कितना है, थीटा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वीबीआर का जो कंपोनेंट होगा उसे आप लिखेंगे वीबीआर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसे आप लिखेंगे वीबीआर साइन। मैंने रिजॉल्व कर दिया इसे एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। सिखाया था आपको जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होगा वहां कॉस थीटा यूज करते हैं कंपोनेंट के लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा यूज करते हैं। तो मैं इस चीज को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, ये जो वीबीआर है अगर इसे मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो इसे लिख सकता हूं एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, दिस इज वीबीआर कॉस थीटा आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसलिए आई कैप यूज कर लिया। साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग था इसलिए साइन थीटा यूज करते हैं, वीबीआर साइन थीटा जे कैप, प्लस रिवर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो रिवर का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, सब कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो रिवर के लिए लिख सकते हैं वी आर आई कैप। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वी आर आई कैप होगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीजों को कॉमन ले लीजिए, ये आई कैप हो गया, तो ये वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, अगर आई कैप कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ गया वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, और ये टर्म आ गई वी बी आर साइन थीटा जे कैप, वी बी आर साइन थीटा जे कैप। तो ये बोट की वेलोसिटी है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, जिसका एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट ये है। एक्स और वाई को अलग अलग देखने से फायदा ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ रिवर, बोट को रिवर क्रॉस करनी है, तो क्रॉस करने के लिए बोट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट काम आएगा। के कैप तो जेड के अलॉन्ग होगा ना, उड़ थोड़ी ना रहा है कुछ भी, अगर कुछ उड़ रहा होता तब के कैप यूज करते ना। एक एक्स के अलॉन्ग है एक वाई के अलॉन्ग, जेड तो तब आएगा जब अर्थ की सरफेस से कुछ उड़ना शुरू कर दे के कैप। तो ये जो वीबी है, इस वीबी के हमने दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए, एक वीबी का एक्स कंपोनेंट जिसको आप ये कह रहे हो, ये एक्स कंपोनेंट है, एक वीबी का वाई कंपोनेंट जो ये है, जे कैप आ रहा है इसलिए वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट हेल्प करता है ड्रिफ्ट में, जब आप ड्रिफ्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक्स कंपोनेंट लेंगे। ये वाई कंपोनेंट हेल्प करेगा जब आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस करने का टाइम, तो ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट करने में यूज होगा। और ये क्रॉसिंग के लिए जब भी आप कुछ कैलकुलेट करेंगे टाइम वगैरह, तब वाई कंपोनेंट यूज होगा। तो यहाँ जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पहली चीज तो आपसे यही पूछता है कि भाई वेलोसिटी बता दो। वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट चीज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो पूछता है टाइम टेकन क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा। तो देखो किस कदर आसान काम है, रिवर की विड्थ कितनी है डी, किस वेलोसिटी से कवर क्रॉस करने का, वाई कंपोनेंट की वजह से। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो आपने डी लिया और वी बी आर साइन थीटा से इसे डिवाइड कर दिया, ये है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है ड्रिफ्ट कैलकुलेट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है, ड्रिफ्ट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by boat in time t। तो टी टाइम में ये बोट जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम ड्रिफ्ट कहेंगे। अब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे आता है, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कुछ नाम दे दो इसे, इक्वेशन वन कह देते हैं,
इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो ड्रिफ्ट के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी वो ये है, तो आप लिखेंगे इसे वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर। और कितने टाइम में जा रहा है, टी टाइम के अंदर, इसे थर्ड कह दीजिए। ये टाइम कौन सा है, जितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, ये सेकंड। तब आप सेकंड को उठाकर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जो ड्रिफ्ट होगा, दैट ड्रिफ्ट इज वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर इंटू डी बाय वी बी आर साइन थीटा। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। अब एक चीज और सुनिए, देखिए एनसीईआरटी ने ये वाला डिस्कशन नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल नहीं दी है, इसके बहुत स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें ये नहीं मिलेगा आपको, उसमें इसके बाद के 2 स्पेशल केसेस आते हैं, बस वही दिए हैं, उसी पे क्वेश्चन है। इतना लिखिए, फिर वो स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल्स लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी में ये रिवर बोट प्रॉब्लम करते हैं 2D में, तो उसमें आपका मकसद ही यही होता है कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है, जिसमें वो रिवर क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करते हुए रिवर उसे कितना आगे बहा कर ले जाएगी, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, वो ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना। इतना लिख लो तो बताना मुझे, कॉल करते। ओके, तो याद रखना यहाँ 3 वेलोसिटीज हैं, एक वी आर रिवर की वेलोसिटी, वी बी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी बी आर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लिखिए लिखिए, आप लिखिए, फिर बढ़ता है आगे। जब आप लिख लें तो बताइएगा मुझे, फिर आगे बढ़े। चलिए लिखिए।
तो आई कैप बता रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो वीबीआर कॉस थीटा अगर देखोगे, वीबीआर का कॉस थीटा कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है ना। तो इसके लिए तो आई कैप यूज करना होगा। जब वीबीआर को रिजॉल्व किया तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आया वीबीआर कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आया वीबीआर साइन थीटा। तो जब आप वीबीआर कॉस थीटा को और वीबीआर साइन थीटा को ऐड करोगे तभी तो वीबी आएगा। तो आप कर क्या सकते हो, वीबीआर को ये लिख सकते हो कि इसका सम प्लस इसका सम। जब इसे लोगे तो इसका डायरेक्शन भी लिखना होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसका डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन लिखेंगे आई कैप। इसी तरह से ये वी बी आर साइन थीटा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आप क्या लिखेंगे, जे कैप आई कैप। आई कैप साउथ बता रहा है डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप बता रहा है डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग। भाई इतना लिख लिया हो तो बताइए मुझे, फिर स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। दो स्पेशल केसेस हैं फिर ये ओवर हो जाएगा। आज की क्लास स्पेशल केसेस खत्म कर ही खत्म करेंगे, चाहे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए के बाद। बाकी लोगों ने लिखा है इतना। चलिए देखिए, तो इसमें जो स्पेशल केसेस हैं, पहला केस आता है क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। वो चाहता है कि रिवर क्रॉस कर जाए और रिवर्स क्रॉस करने में जो टाइम हो वो टाइम मिनिमम हो। तो देखो स्पीड उसके कंट्रोल में नहीं है,
मतलब ऐसे समझ लो उसके पास कई बोट है, जो सारी की सारी बोट किसी सेम स्पीड से ही मूव कर रही है। सारी बोट किसी सेम स्पीड से जा रही है, स्पीड कंट्रोल में नहीं है। जो चीज कंट्रोल में है वो है डायरेक्शन। बोट को ऐसे भी ले जा सकता है, बोट को ऐसे भी ले जा सकता है, बोट को ऐसे भी ले जा सकता है, लेकिन लेकर जाएगा एक ही स्पीड से। तो आपको डिसाइड करना है कब टाइम मिनिमम लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबीआर। तो अगर वो बोट को चलाना शुरू करता है बिल्कुल रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये बोट को रिवर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेकर जाता है बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर। अब जो पाथ लगेगा वो जो टाइम लगेगा वो टाइम मिनिमम। मीन्स अगर वो थीटा को 90 डिग्री कर दे तो मिनिमम टाइम होगा। अब ये कैसे सोचा कि टाइम इस पे मिनिमम को कैसे होगा, यहां से सोचते हैं। टाइम इज डी बाय वी बी आर साइन थीटा। इसको मिनिमम रखने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम रखना होगा डिनोमिनेटर में। साइन थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा 90 डिग्री, ऐसे सोचा जाता है। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए और इक्वेशन 3 में रख दीजिए। जब आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो मिनिमम टाइम आ जाएगा। मिनिमम टाइम क्या होगा, डी बाय वी बी आर साइन 90। तो जब आप टी मिनिमम लेंगे तो ये आ जाएगा डी बाय वी बी आर साइन 90। साइन 91 होता है, तो जो मिनिमम टाइम लगेगा दैट मिनिमम टाइम विल बी डी बाय वी बी आर। तो ये मिनिमम टाइम है जिस मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ऐसी ही इस मिनिमम टाइम के लगने में ड्रिफ्ट कुछ तो होगा। देखो, यहां से शुरू किया था उसने ओ से, यहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर तो आगे फ्लो कर जाएगी, अल्टीमेटली पहुंचेगा यहाँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये ड्रिफ्ट है। कुछ तो ड्रिफ्ट यहाँ भी होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वीबी। तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए इस इक्वेशन में थीटा की जगह 90 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी आर साइन 90 प्लस वी आर इंटू डी बाय वी बी आर साइन 90। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, सॉरी। प्लीज इसको ठीक कर लेना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट था वो वी बी आर कॉस थीटा था। इसको प्लीज ठीक कर लीजिए, इसे कॉस थीटा कर लीजिए। ये वी बी आर कॉस थीटा होगा, ये वी बी आर कॉस थीटा होगा। रीजन ये है कि यहाँ एक्स कंपोनेंट में वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर था ना, मैंने गलत लिख दिया था। इसको कॉस थीटा कर लीजिए, ये भी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वी बी आर कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो जो ड्रिफ्ट बचेगा दैट ड्रिफ्ट इज वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय वी बी आर। तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा जब वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। सेकंड केस आता है, भाई ये करेक्शन प्लीज कर लीजिएगा, ये जो ड्रिफ्ट के एक्सप्रेशन में गलती से साइन थीटा लिख गया था, दैट्स एक्चुअली कॉस थीटा। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होगा, ये रिवर है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विद अ वेलोसिटी वी आर। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है वो ओ से स्टार्ट करता है और उसे अल्टीमेटली पहुंचना यही है, वी बी एग्जैक्टली यही पहुंचना है ऑपोजिट एंड पर। तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि रिवर आगे बहा कर तो ले जाएगी, आगे फ्लो कराएगी, तो वो ऐसे चलेगा। ये वीबीआर है कि वो अपनी बोट को कुछ फाई एंगल पर लेकर जाएगा, ताकि जब रिवर फ्लो कराए तो वो एग्जैक्टली O1 पर पहुंच जाए। तो ऐसे न जाकर वो ऐसे जाएगा ताकि रिवर बहाकर उसे बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर ले जाए। यहाँ पाथ मिनिमम होता है। इस वाले पोर्शन को O1 O2 आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो O1 जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये वेक्टर VB को रिप्रेजेंट कर रही।
O2 जो साइड है ट्राइंगल की, ये वेक्टर VBR को रिप्रेजेंट कर रही, और ये जो O2 O1 जो साइड है ट्राइंगल की, ये VR को रिप्रेजेंट कर रही। तो यहां से सबसे पहले तो VB पूछ लेता है। भाई VB के लिए आप पाइथागोरस यूज कर लो। VB क्या है? बेस ही तो है, तो इट्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह क्या है? VBR। सो दैट्स रूट ओवर VBR स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की जगह क्या है? O2 O1 VR। सो दिस इज VR स्क्वायर। तो VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। फिर साइन फाई चाहिए होता है। वो कहता है अच्छा ये एंगल निकाल दो। साइन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा? O1 O2 विच इज VM। हाइपोटेनस इज अगेन VBR। वो आपसे कहता है अच्छा टाइम निकालो रिवर को क्रॉस करने में। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट। और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। VB कैलकुलेट किया था, VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर रूट ओवर VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अच्छा कोई बता सकता है O से शुरू किया O1 पर पहुंच गया, इस केस में ड्रिफ्ट कितना रहा होगा? O से शुरू किया एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर पहुंच गया, कोई बता सकता है ड्रिफ्ट कितना रहा होगा? वेरी गुड, एक आंसर आया। और गुड, दूसरा आंसर भी सही है। ड्रिफ्ट O से शुरू किया और O1 पर पहुंच गया, एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर पहुंचा है, ड्रिफ्ट कितना होगा? चलो एक और आया। यस, ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट 0 है। तो एनसीईआरटी ने क्या करा हुआ है? सिर्फ ये दो स्पेशल केसेस डिस्कस करें और कुछ नहीं। और वो स्पेशल केसेस डिस्कस भी इसलिए करता है कि ये स्पेशल केसेस कराने, मतलब बिना वेक्टर्स के भी ये सॉल्व हो जाते हैं, बस ज्योमेट्री से आप कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में वो नहीं दो स्पेशल केसेस के ऊपर। लेकिन खैर आपको तो सब कुछ आना चाहिए, इतना लिखिए। आपके एग्जाम्स के लिए भी ये स्पेशल केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों, शॉर्टेस्ट पाथ भी और मिनिमम टाइम भी। ठीक है, इसमें इतना लिखिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा।
इसको लिख लो सेकंड वाला केस, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या। ओके, सुनिए, देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होना है, अगर ये ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो उसे एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर पहुंचना है। ओ से स्टार्ट कर कर ओ वन पर पहुंचना है, जहां उसे पहुंचना है वो डायरेक्शन वीबी पे है। उसे पता है कि रिवर फ्लो कराकर आगे ले जाएगी, तो उसने क्या किया, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पर बोट को चलाना शुरू किया, ताकि जब रिवर उसे फ्लो भी करा दे तो वो कहाँ पहुंच जाए, एग्जैक्टली ओ वन के ऊपर। ये तो करना है इस केस के। पूछता क्या क्या है, फाइव पूछ लेता है आपसे, वीबी पूछ लेता है। तो देखो, जो राइट एंगल ट्राइंगल ना, ओ ओ वन ओ टू, ओ से लेकर ओ वन तक वीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से लेकर ओ टू तक वीबीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ टू ओ वन वीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीबी चाहिए आपको, बेस बेस क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वीबीआर स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज वीएम बाय वीबीआर। टाइम चाहिए, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम क्या होगा, ये रिवर की विड्थ ले ली और उसे वीबी से डिवाइड कर देंगे। टाइम यही तो होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, वीबी की वैल्यू रख दिया आप, बस ये काम। और ड्रिफ्ट होगा ही नहीं। ड्रिफ्ट तो तब होगा जब वो आगे जाएगा, जहां से शुरू हुआ एग्जैक्टली वहीं तो पहुंचा, तो कोई ड्रिफ्ट नहीं। इश्मा, हुआ? भाई, इसके बाद जरा ये दो न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो कल की तो क्लास है मेरे साथ, ऑफलाइन ही है। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, JPYQ पेज 37 क्वेश्चन 47, और एक ही नीट PYQ पेज 23 क्वेश्चन 34। ये लिख लीजिए, ये होमवर्क है आपका, दोनों स्पेशल केसेस के ऊपर है। रेन एंड मैन प्रॉब्लम पर ऐसा कुछ बचता नहीं है जो ना डिस्कस किया, वो दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है, एक इसे आप ट्राई करिएगा, एक से ट्राई करिएगा। और अगर किसी का कुछ पोर्शन छूट गया था तो इस टॉपिक की मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है ग्रुप के ऊपर, वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए, इसे यहीं छोड़ते हैं। कल फिर